नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि से आज मैं 8वें श्लोक से हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। ज्ञान की उपलब्धि का उपाय, ज्ञानोपलब्धि का उपाय और अधिकारी निरूपण। जिन्हें आत्म तत्व को जानना है, परमात्मा को जानना है और अपनी मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, वे विवेक चूड़ामणि जरूर सुने, श्रवण करें। आइए सुनिए। पहले संस्कृत के एक श्लोक पढ़ूंगी, फिर हिंदी में पूरे का भावार्थ सुनाऊंगी सारे श्लोकों के। अतो विमुक्तये प्रयते विद्वान् सन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करें, खुद ही उद्धार करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत सहज और सरल ढंग से समझाया है। कहते हैं कि आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भाव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। कर्म जो है चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि यानी तत्व दृष्टि के लिए नहीं है। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार सिद्ध हुआ, रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। यानी जो रज्जु तत्व का निश्चय है वह भ्रम को नष्ट करता है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायाम से नहीं। इतने श्लोक तक ज्ञानोपलब्धि का उपाय है। आगे आपको अधिकारी निरूपण। विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सद विवेकी, वैराग्यवान, शम दमादि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्ष हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। और अगले वीडियो में मैं साधन चतुष्टय का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।